नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि यदि ए जो है वो एक सममित या विषम सममित दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो अगर उसमें हम के से गुणा कर दें, के कोई संख्या है, अगर उससे गुणा कर दें तब भी मैट्रिक्स सममित या विषम सममित ही रहेगी जैसी वो थी, है ना। तो यदि क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है वो सममित है, मान लीजिए एक सममित मैट्रिक्स है या फिर विषम सममित ले लीजिए, सममित या विषम सममित में से कुछ भी एक ले लीजिए मैट्रिक्स है, तो के इंटू ए, तो के ए भी एक सममित या विषम सममित मैट्रिक्स होती है, ये हमें प्रूफ करना है। यदि ए जो है वो सममित मैट्रिक्स है तो के ए भी सममित या विषम सममित होगी। तो प्रूफ में हम इसको एक सममित मान के चलते हैं, फिर प्रूफ करते हैं कि देखिए सममित लेके चल रहे हैं, सममित ही आ रही है। फिर देखेंगे देखिए विषम सममित लेके चल रहे हैं, विषम सममित आ रही है। माना ए सममित है, माना ए जो है वो एक सममित मैट्रिक्स है और सममित मैट्रिक्स है इसलिए ए का ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, ए ही आएगा। सही है। माना के कोई अचर है और दोनों तरफ के से गुणा कर दिया, माना के कोई अचर है तथा के से दोनों तरफ गुणा कर दिया, के इंटू ए का ट्रांसपोज के इंटू ए। ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके के से गुणा कीजिए या के से गुणा करके ट्रांसपोज कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी से गुणा करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के हर अवयव से गुणा हो जाता है ना। तो ट्रांसपोज करने के बाद भी उसी अवयव से गुणा होगा। तो जब सबसे ही गुणा हो रहा है तो फिर ट्रांसपोज कीजिए मत कीजिए, होना तो सबसे ही गुणा है ना। वो के तो सबके साथ ही मिलेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो कारण बता देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोज करके ए से गुणा करते हैं तो होना तो उसको भी ए का ट्रांसपोज कीजिए या ए लीजिए, अवयव तो वही रहते हैं ना, बस पंक्तियां स्तंभ बन जाती है, स्तंभ पंक्तियां बन जाती है। अब के जो है वो जाके सबसे गुणा हो जाएगा। तो जब अगर पहले गुणा कर देते और फिर ट्रांसपोज लेते तो क्या है, के रहता सबके साथ ही, बात तो वो की वही है। के को सबके साथ गुणा होना है, पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। तो यहाँ पे अब देखिए क्या बन गया आपके पास, अब आपके पास ये बन गया कि के ए का ट्रांसपोज एक्चुअली बराबर है के। तो फिर के क्या हुआ, अतः के एक सममित मैट्रिक्स है। तो समझिए, अब तो ये सोच के देखिए आप क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई मैट्रिक्स सममित है तो उसे 5 से गुणा कर दिया, तो 5 से गुणा करने के बाद भी वो सममित ही रहेगी। नई मैट्रिक्स जो बनेगी 5 इंटू ए सममित ही होगी, तो के सममित मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अगर आप विषम सममित का लेके चलते हैं तो सीधा सा लॉजिक, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, है ना। सममित को हटाइए और उसके लिए वर्ड यूज कर दीजिए विषम सममित। माना ए विषम सममित है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, गुणा करने पर ये यहाँ पे माइनस तो रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो हम कह देंगे भाई ये सममित है तो ये लीजिए, इस बार ये विषम सममित है। तो जो आप लेके चलेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अगर ए स्क्वायर सममित मैट्रिक्स है, यदि ए स्क्वायर सममित मैट्रिक्स है तो या तो ए जो है या तो वो सममित है और या फिर विषम सममित है। ए स्क्वायर अगर सममित हुआ तो जो ए मैट्रिक्स है वो या तो सममित होगी अन्यथा विषम सममित होगी। तो चलिए छोटा सा प्रूफ है इसका, एकदम दिया है। ए स्क्वायर सममित मैट्रिक्स है, दिया है ए स्क्वायर सममित मैट्रिक्स है। इसलिए सममित मैट्रिक्सों में क्या होता है कि स्क्वायर का ट्रांसपोज कराने पर आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। अगर ए स्क्वायर सममित है तो सममित होने का मतलब क्या है, उसका ट्रांसपोज कीजिए आपको रिटर्न में वही मिल जाएगी। सेम हो गया, सही है। सममित मैट्रिक्स है बेटा, सममित मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जो था वही रहता है। ठीक है, आ जाइए आगे। तो अब मैं ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब तो होता तो यही है ना, ए इंटू ए। अब ट्रांसपोज अगर अलग अलग दूं तो ए आगे हो जाएगा, ए आगे हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि अगर ये ए बी होता तब तो ये फर्क दिखाई देता, है ना। अगर ए बी का ट्रांसपोज कर रहा होता मैं तो आपको फर्क नजर आता कि बी का ट्रांसपोज आगे आ गया और ए का ट्रांसपोज पीछे चला गया, है ना। लेकिन दोनों ही ए है तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा आगे गया और कौन सा पीछे गया।
अब ये ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो गया, जिसको हम कह सकते हैं ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर। दो बार हो गया ना, दो बार हो गया तो स्क्वायर कह सकते हैं, तो ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब आप इसको इधर ले आइए इस तरफ, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए माइनस बी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब बराबर में जीरो आ रहा है, बराबर में जीरो आ रहा है, तो या तो ये जीरो है नहीं तो ये जीरो है, अलग अलग जीरो कर दिया। या तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर जीरो है, या ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर जीरो है। ठीक है, तो ये अगर सत्य है तो ए का ट्रांसपोज इधर ले आइए, तो ए बराबर हुआ ए का ट्रांसपोज, जो कि दर्शाता है कि ए सममित है। लेकिन अगर ये सत्य है, ए का ट्रांसपोज बराबर इधर आया माइनस का ए, अगर वरना ये सत्य है, ये सत्य है तो सममित है, ये सत्य है तो विषम सममित है ना। अब दोनों में से जो भी सही हुआ, अतः मैट्रिक्स या तो सममित है या विषम सममित, अर्थात मैट्रिक्स या तो सममित है या विषम सममित या विषम सममित है, दोनों में से एक कंफर्म है, चाहे वो कोई भी हो लेकिन एक कंफर्म है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि ए तथा बी दो समान क्रम की लांबिक मैट्रिक्स है तो उनके गुणन से जो मैट्रिक्स बनती है वो भी लांबिक ही होती है। यदि ए तथा बी दो मैट्रिक्स है, यदि ए तथा बी समान क्रम की, मतलब समान पंक्तियां समान स्तंभ होंगे इनके अंदर, क्रम एक ही होगा, समान क्रम की लांबिक मैट्रिक्स है, लांबिक मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि इनकी गुणा से जो मैट्रिक्स बनेगी ए इंटू बी तथा बी इंटू ए बी लांबिक मैट्रिक्स होगी, मतलब वो भी आपको लांबिक मैट्रिक्स ही देगी। ए बी समान क्रम की लांबिक मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए ए इंटू बी और बी इंटू ए भी लांबिक मैट्रिक्स होती है। तो चलिए इसका प्रूफ देते हैं। ए तथा बी लांबिक मैट्रिक्स है, इसलिए लांबिक मैट्रिक्स वाली जो शर्त है वो इन पे काम करेगी। इसलिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर होगा आई। बी भी लांबिक मैट्रिक्स है, इसलिए बी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू बी बराबर आई होगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब चेक करना है कि ए बी भी लांबिक मैट्रिक्स है। सिद्ध करना है कि ए बी ए इंटू बी तथा बी इंटू ए बी लांबिक मैट्रिक्स है। तो ए बी को ए बी के ट्रांसपोज से गुणा करके देखते हैं, अगर इकाई मैट्रिक्स आई आ गया तो ये लांबिक मैट्रिक्स है, वरना नहीं है। तो ए बी को ए बी के ट्रांसपोज से गुणा करते हैं, तो ए बी को ए बी के ट्रांसपोज से गुणा करने के लिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज जो कि हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए का ट्रांसपोज। इसकी जगह ए बी के ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। फिर ये हमारे पास हो जाएगा ए और बी का ट्रांसपोज साथ में रख लें, ए का ट्रांसपोज बाद में। अब बी इंटू बी का ट्रांसपोज, उसकी जगह हम इक्वेशन नंबर 2 से मान रख सकते हैं, बी इंटू बी का ट्रांसपोज की जगह इकाई मैट्रिक्स आई, तो ये आई आ गई समीकरण नंबर 2 से। इकाई मैट्रिक्स से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये बता देते हैं कि ए इंटू आई कीजिए तो आपको वापस ए ही मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स है ना। इकाई मैट्रिक्स वैसी होती है जैसे एक होता है, मैट्रिक्सों में इकाई मैट्रिक्स होती है, संख्याओं में एक होता है। मैट्रिक्सों में इकाई मैट्रिक्स से गुणा करने पर किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्याओं में एक से गुणा करने से फर्क नहीं पड़ता। आ जाइए आगे, ए इंटू ए का ट्रांसपोज समीकरण नंबर 1 से ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर है आई, ये आई आगे समीकरण नंबर 1 से। तो फाइनली ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है। ठीक है, अभी से उल्टा करके और चेक कर लेते हैं, एक बार वो कंफर्म कर लेते हैं कि उल्टा करने पर भी आई ही आएगा। ए बी के ट्रांसपोज को आगे रखिए, ए बी को पीछे रखिए और देखिए इस बार कितना आता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज को अलग अलग करने पर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब एक काम करेंगे, ए के ट्रांसपोज को ए को साथ में रख लिया, बी अलग कर लिया। समीकरण नंबर ए का ट्रांसपोज इंटू ए, समीकरण नंबर 1 से ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर है आई, समीकरण 1 से। बी का ट्रांसपोज इंटू बी, समीकरण नंबर 2 से, ये हो गया आई। तो आपने देखा दोनों ही साइड से आई आ रहे हैं, अतः ये बात कंफर्म होती है कि ए बी को ए बी के ट्रांसपोज से गुणा कीजिए,
या फिर ए बी के ट्रांसपोज को ए बी से गुणा कीजिए, आगे पीछे किसी भी रखिए, गुणा करने पर आई ही आ रहे है ना। इसलिए ए बी क्या हुआ, लाम्बिक मैट्रिक्स है। जब कोई भी मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के साथ गुणा करने पर आई बनाता हो, इकाई बनाता हो, इकाई मैट्रिक्स बनाता हो, तो वो लाम्बिक मैट्रिक्स होता है। अतः ए बी लाम्बिक मैट्रिक्स है। अब इसी प्रकार आप बी ए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जहाँ ए बी लिखा है वहाँ बी ए लिख के उसको चेक कर लीजिए, है ना। तो आपको अभी अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बी ए इंटू बी ए का ट्रांसपोज या बी ए का ट्रांसपोज इंटू बी ए बराबर होता है आई। ये भी सिद्ध किया जा सकता है। इसका मतलब बी ए भी एक लाम्बिक मैट्रिक्स है, इसको प्रूफ किया जा सकता है बी ए लाम्बिक मैट्रिक्स है। तो ये लीजिए फाइनली प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीन क्वेश्चन आज हमने किए हैं। इनको ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा चला के देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।